टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया की बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा नहीं होने के चलते वह सोचती है, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। फीस कैसे जमा होगी? मेरे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी यदि मैं फीस जमा नहीं करूंगी। और घर में भी कुछ दिन का ही खाना बचा है और कुछ भी काम नहीं मिल रहा। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी टूनी चिड़िया बचा कुचा खाना खाकर सो जाती है। रोज एक एक करके सभी दिन जा रहे थे और उसका हाल और भी बेहाल होते जा रहा था। कुछ तो काम करना पड़ेगा, यह सोचती है कि करूं तो क्या करूं। मेरे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं। क्यों ना एक बार और देखा जाए, कहीं काम मिल जाए। तभी टूनी चिड़िया बाहर काम की तलाश में चली जाती है। टूनी चिड़िया ने बारी बारी सभी जगह काम के बारे में पूछा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलने के चलते उदास होकर वापस घर आना पड़ा। माँ, आज काम मिल गया क्या? टूनी उदास होकर कहती है। नहीं किट्टू, आज काम नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी काम ढूंढ लेंगे और तुम्हारी फीस दे देंगे ताकि तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। ठीक है माँ। एक दिन टूनी चिड़िया कीटू के साथ बाजार में कुछ खरीदने गई थी। तभी कीटू बाजार में एक बर्गर का ठेला देखता है। माँ, मुझे बर्गर खाना है। ठीक है, चलो। भैया, बर्गर कितने का है? देखो बहन, आलू टिकिया के साथ 10 रुपए और आलू पनीर के साथ 15 रुपए। एक बर्गर आलू टिकिया के साथ दे दीजिए। ये इतना छोटा 10 रुपए में? हाँ, इसमें इतना क्यों सोच रही हो? इस बाजार में मेरी ही एक बर्गर की दुकान है, तो इतना तो महंगा रहेगा ना। टूनी चिड़िया बाजार से वापस अपने घर आती है और मन ही मन सोचती रहती है, इस महंगाई के ज़माने में करें तो क्या करें? क्यों ना कुछ छोटा धंधा किया जाए। अरे हाँ, क्यों ना बर्गर का ठेला लगाया जाए। इस बाजार में बर्गर बहुत बिकता है और बर्गर का ठेला भी सिर्फ एक है। अगर मैं उस कौवे से अच्छा बर्गर बनाऊंगी तो ज़रूर हमारी भी दुकान चलेगी। लेकिन अगर दुकान नहीं चलेगी तो क्या होगा? बस पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तभी बहुत सोचने के बाद टूनी चिड़िया भी बर्गर की ठेला लगाई। पहले दिन टूनी चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। टूनी चिड़िया उदास होकर घर आई। हे भगवान, अगर हमारा बर्गर नहीं बिकेगा तो हम क्या करेंगे? और जो बचा हुआ पैसा था उसे भी दुकान में ही लगा दिया। फिर भी टूनी चिड़िया दूसरे दिन भी ठेला लगाती है। आज भी आधा दिन निकल गया था। लगता है आज भी मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आधा दिन निकल गया और कोई ग्राहक भी नहीं आया। तभी एक तोता आता है। अरे बहन, बर्गर कितने का है? भैया, 10 रुपए में एक दे दो। ये लो भैया। अरे बहन, बर्गर तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया। टूनी चिड़िया दुकान बंद करके अब घर ही जाने वाली थी। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है। सुनो टूनी चिड़िया, मैं बर्गर का बड़ा ऑर्डर लेता हूँ और मुझे आज बहुत बर्गर चाहिए। पार्टी में देना है, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के चलते मैं बर्गर नहीं बना सका। तो तुम एक काम करो, तुम ये सभी बर्गर पैक कर दो। ठीक है, ये लीजिए। ये लो, ये आज के बर्गर के पैसे। और सुनो, ये लो 500 रुपये, और तुम कल भी बर्गर बनाकर लाना और बाकी के पैसे कल ले लेना। ठीक है। आज टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको बड़ा ऑर्डर मिला था। चलो,
आज का तो दिन ठीक गया। हे भगवान, ऐसे ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। टूनी चिड़िया फिर सुबह अपना बर्गर का ठेला लगाती है। तभी वहाँ कबूतर आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे बर्गर तो बहुत अच्छे हैं। सब लोग तुम्हारे बर्गर की प्रशंसा कर रहे थे, तो इसलिए हम ये सोच रहे थे कि अब तुम हमेशा बर्गर बनाओ और थोक में हमें दे दो। ठीक है। टूनी चिड़िया बाजार में सबसे अच्छा बर्गर बनाती है, जिसके चलते उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। इस तरह से अब टूनी और कबूतर दोनों मिलकर बर्गर का बिजनेस करने लगे, जिससे टूनी चिड़िया भी अब बहुत पैसा कमाती और खुश रहती। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिकारी पक्षी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती। टूनी चिड़िया के बच्चे भी समझदार थे। वे कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टालते थे। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर जंगल में जाने वाली थी। देखो बच्चों, मैं बाहर भोजन की तलाश में जा रही हूँ, इसलिए चाहे कोई आए तुम लोग घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही भोजन लेकर आऊंगी। टूनी अपने बच्चों को समझाकर भोजन की तलाश में चली जाती है। टूनी चिड़िया को दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता है। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते अपने जंगल से बाहर दूसरे जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया थक कर बैठ जाती है। अरे नहीं, लगता है आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा और लगता है आज बारिश भी आएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि बच्चे भी घर पर अकेले होंगे। टूनी चिड़िया जैसे ही घर की तरफ जाती है तो पूरे आसमान को काले बादल घेर लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र उस जंगल के खूंखार चील पर पड़ती है। टूनी चिड़िया जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। अरे ये तो वही शिकारी चील है जो अपने जंगल के सारे पक्षियों को मारकर खा गया है और लगता है यही कारण है कि इस जंगल में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। अब क्या करूं? इस चील से कैसे बचूं? तभी चील भी उसी पत्थर पर आकर बैठ जाती है जिस पत्थर के नीचे टूनी चिड़िया छुपी हुई थी। टूनी चिड़िया के सामने अब मुश्किल ही मुश्किल थी। एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से चील का डर था। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरे सामने एक कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। इस बारिश में घर जाना भी जरूरी है क्योंकि घर पर बच्चे भी अकेले हैं और अगर घर जाने के लिए बाहर निकली तो इस चील से नहीं बच पाऊंगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? अभी वहाँ पर चींटियाँ आकर टूनी के ऊपर चढ़ने लगती हैं। टूनी चिड़िया चीखने लगती है। अरे ये चींटियाँ कहाँ से आ गईं? अरे वाह, इस चिड़िया ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। इसने बारिश का मजा तो और ज्यादा कर दिया। आज और मजा आ जाएगा इस मासूम चिड़िया को खाकर। चील की बात सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भाग जाती है। तभी चील भी जल्दी से टूनी चिड़िया के पीछे चल देता है। चील टूनी चिड़िया को पकड़ लेता है। मासूम चिड़िया मुझसे बचकर भाग रही थी। इसे पता नहीं कि मैं जिस पक्षी को खाने की चाह लूं उसे खाकर ही शांति लेता हूं। और देखो, आखिरकार मैंने तुमको भी पकड़ ही लिया। टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और उसके बच्चे भी उधर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी टूनी चिड़िया चील को डराने के लिए एक कहानी बताती है। सुनो चील, तुम मुझे खाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो आगे की चिंता हो रही है कि रंग बिरंगी पक्षी तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि हमारे जंगल का नियम है कि दूसरे जंगल के पक्षी अगर हमारे जंगल के किसी भी पक्षी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें रंग बिरंगी पक्षी नहीं छोड़ता। सुनो चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारी इस झूठी कहानी से हम डर कर तुम्हें छोड़ देंगे नहीं। नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे छोड़ दो। कल सुबह होते ही हम रंग बिरंगी पक्षी को तुम्हारे पास लेकर आएंगे। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मारकर हमारे जंगल के भी सभी पक्षियों को तुम अपना भोजन आसानी से बना सकते हो। चील को लालच हो गई। ठीक है, कल सुबह हम लोग इसी जगह मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे सुबह से शाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह से शाम नहीं होगी। टूनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाती है। टूनी चिड़िया आकर सब बात कालू कौवे को बताती है। तो अब तुम क्या करोगे? रुको कालू भैया, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी टूनी चिड़िया को एक तरकीब सोचती है। देखो कालू भैया, मैं शहर से सभी रंग लाकर आपके शरीर पर लगा दूंगी। हाँ टोनी, ये तो सही है, लेकिन खतरा भी है। आखिर कालू भैया, हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, और अगर चील यहाँ आ जाएगा तो सभी पक्षी को मार डालेगा। ठीक है टूनी, तुम कहती हो तो हम चलेंगे। टूनी कालू को रंग बिरंगा पक्षी बनाकर चली आती है। इधर चील आता है। अरे चिड़िया, तुम तो सच में रंग बिरंगे पक्षी को लेती आई। हम सोच रहे थे तुम झूठ बोल रही हो। चील कालू कौवे को रंग बिरंगे पक्षी समझकर वहां से भाग जाता है। और इस तरह से टूनी ने अपनी बुद्धि और हौसले से बड़ी मुसीबत को आसानी